माय डियर स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल मोनू ऑनलाइन एजुकेशन में। तो प्यारे बच्चों, आज से हम लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान एसएसटी का हम लोग क्वेश्चन बैंक आज पढ़ेंगे। 2011 से लेकर के पूरे 2023 तक जितना भी प्रश्न पूछा है बिहार बोर्ड, सभी का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो आज हम लोग बाबू 2011 का आज हम लोग 2011 का क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हैं, जो सामाजिक विज्ञान का है। तो चलिए हम लोग टाइम बिना वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो पहला क्वेश्चन कहता है, पहले इसको हम आंसर को छुपा देते हैं कि आप लोग आंसर देख लीजिएगा, बोल दीजिएगा आंसर। चलिए पहला हम लोग इतिहास चलते हैं, इतिहास का है। तो पहला प्रश्न कहता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो बाबू कहता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो ए ऑप्शन है इंग्लैंड, बी ऑप्शन है जर्मनी, सी ऑप्शन है इटली, डी ऑप्शन है रूस। तो बाबू कार्ल मार्क्स का जन्म जो है ना, वो जर्मनी में हुआ था। जर्मनी जो आंसर है, बी आंसर है, वो सही है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। बाबू जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ए ऑप्शन कहता है 6 अप्रैल 1919, बी ऑप्शन है 9 अप्रैल 1919, सी ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919 और डी ऑप्शन है 1 मई 1919। तो बाबू जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। आप लोग को याद रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा इसको बदल देते हैं, दूसरा कलर में ले लेते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन कहता है बाबू कि तीसरा क्वेश्चन कहता है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। बाबू विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है चीन, डी ऑप्शन है अमेरिका है। तो बाबू विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की जो शुरुआत हुई वो सबसे पहले चीन में ही हुई थी। चीन में ही हुई थी। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत जो है चीन में ही हुआ था। इसको याद रखना है, आप लोग को भूलना नहीं है, समझे। ऑब्जेक्टिव है, एक एक नंबर में पूछेगा आप लोग को, तो आप लोगों को दे देना है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। ये क्वेश्चन है, भूगोल का क्वेश्चन है। अब हम लोग पढ़ते हैं। कहता है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो वो भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो ए ऑप्शन कहता है कलपक्कम, बी ऑप्शन है नरौरा, सी ऑप्शन है राणा प्रताप सागर और डी ऑप्शन है तारापुर। तो भारत के किस स्थान पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है, वो तारापुर में ही स्थापित किया गया था बाबू। तारापुर में ही स्थापित किया गया था। ये डी ऑप्शन सही है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है। देखिए ये बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है बाबू, कि कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है। इसको आप लोग वीवीआई कर लें, समझे, वीवीआई कर लें। क्योंकि ये काफ़ी कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। अगर पूछेगा कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है, तो आप लोगों को डॉल्फिन मारना है। डॉल्फिन केवल भारत में पाया जाता है, इसका आंसर होगा बाबू डॉल्फिन। कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है, तो इसका आंसर आप लोग डॉल्फिन मारिएगा। हम पढ़ाएं भी हैं थ्योरी में, आप लोग जा कर के देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन थी। बाबू बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन थी। ए ऑप्शन है मार्टिन लाइट रेलवे, बी ऑप्शन है ईस्ट इंडिया रेलवे, सी ऑप्शन है बाबू भारतीय रेलवे और डी ऑप्शन है बिहार रेल सेवा है। तो पहली रेल लाइन जो है बाबू बिहार में, वो ईस्ट इंडिया रेलवे ही चला था। पहला रेल लाइन है, आपको याद रखना है, भुलाना नहीं है। पहला रेल लाइन जो है ईस्ट इंडिया रेलवे ही चला था। चलिए अब आगे चलते हैं।
सिविक्स का क्वेश्चन है, कहता है भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है बाबू? तो पहला कहता है, ए ऑप्शन है लोकसभा, बी ऑप्शन है विधानसभा, सी ऑप्शन है पंचायती राज व्यवस्था और डी ऑप्शन है मंत्रिमंडल। तो भारत में महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वो पंचायती राज व्यवस्था में ही महिलाओं का आरक्षण व्यवस्था है, समझे। पंचायती राज में ही महिलाओं के लिए आरक्षण है और कहीं नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो है बाबू कहाँ हुई थी, पूछ रहा है क्वेश्चन। ए ऑप्शन कह रहा है राजस्थान, बी ऑप्शन कह रहा है दिल्ली, सी ऑप्शन कह रहा है तमिलनाडु, डी ऑप्शन कह रहा है बिहार। तो सूचना के अधिकार आंदोलन की जो शुरुआत है बाबू वो राजस्थान में ही हुआ था, राजस्थान में हुआ था। आप लोग को याद रखना, राजस्थान में हुआ था। सूचना के अधिकार आंदोलन जो है वो राजस्थान में हुआ था। अब कुछ क्वेश्चन है बाबू, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो फुल फॉर्म के रूप में पूछता है। फुल फॉर्म आपको सही देगा, उसमें से एक चुनना है। और जीडी चलते हैं, पहला जो फुल फॉर्म है जीडीपी है। जीडीपी का जो फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है आपका ऑप्शन में देगा और इसमें स्पेलिंग मिस्टेक कर देगा। इसमें से ग्रॉस जो है इसमें से ओ हटा देगा या जी हटा दे, आर हटा देगा और एक स्पेलिंग मिस्टेक कर देगा। उसके आप लोग को उसमें चुनना है कि इसमें कौन सा सही है। आप लोग को अगर स्पेलिंग याद रहेगा तो ये आराम से बन जाएगा। तो इसमें स्पेलिंग आप लोग को याद रखना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का स्पेलिंग याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है WTO का फुल फॉर्म। तो WTO का फुल फॉर्म जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोग को याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कहता है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है बाबू 1935 ईस्वी में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है 1935 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? बाबू वैश्वीकरण के जो मुख्य अंग है वो 5 होते हैं, लेकिन ऑप्शन में बाबू 5 नहीं दिया है। ऑप्शन ए ऑप्शन कहता है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग ऐसे 5 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 में ऑप्शन नहीं है तो हम 4 मार देंगे। 4 जो है बाबू सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? ये भूगोल का क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन का। तो इसमें से क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है, मतलब कि प्राकृतिक आपदा होना चाहिए, मानव जनित आपदा नहीं है। तो सांप्रदायिक दंगा ये तो मानव जनित आपदा है बाबू। बी ऑप्शन है आतंकवाद, ये भी मानव जनित आपदा है। सी है रेल दुर्घटना, ये भी मानव जनित आपदा है। और डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन जो है बाबू बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये तीनों जो है मानव जनित आपदा है और डी ऑप्शन जो है वो इनमें से कोई नहीं है, तो इसीलिए डी ऑप्शन सही होगा। ये ऑप्शन नहीं दिया है। अब हम लोग आगे चलते हैं। 2011 का जो क्वेश्चन दिया था बाबू सामाजिक विज्ञान का SST का, वो हम लोग पूरा पढ़ लिए। 2011 में जो परीक्षा बिहार बोर्ड लिया है वो हम लोग सारा ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए। अब हम लोग 2012 का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। जो पहला क्वेश्चन है इसमें 2012 का ऑब्जेक्टिव में इतिहास में पहला प्रश्न पूछा गया है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है बाबू? ए ऑप्शन दिया है वियतनाम, बी ऑप्शन दिया है लाओस, सी ऑप्शन है कंबोडिया और डी ऑप्शन है थाईलैंड। तो अंकोर वाट का मंदिर जो है ना बाबू वो कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर जो है वो कंबोडिया में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग नीचे कमेंट में आंसर देते रहिएगा और बच्चों को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के पास शेयर करिए ताकि उसका रिवीजन हो जाए क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और बाबू अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया में स्थित है और किस भगवान के लिए अंकोर वाट का मंदिर प्रसिद्ध है? इसमें किस भगवान की अंकोर वाट मंदिर में किस भगवान की प्रतिमा है? तो विष्णु भगवान जी की प्रतिमा है।
इसको याद रखना है। पूछता है एग्जाम में कि अंकोर वाट का मंदिर में किस देवता का प्रतिमा है या किस भगवान की प्रतिमा है, तो विष्णु जी का प्रतिमा है, विष्णु भगवान का इसमें मूर्ति है। चलिए अब आगे चलते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुआ बाबू, उसको वो पूछ रहा है। ए ऑप्शन दिया है 1923, बी ऑप्शन दिया है 1925, सी ऑप्शन दिया है 1928 और डी ऑप्शन दिया है 1930। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना हुआ था बाबू 1925 ईस्वी में हुआ था। कितना में हुआ था? 1925 ईस्वी में हुआ था। इसको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? कहता है बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो ए ऑप्शन कहता है जनवरी 1905 में हुआ, बी ऑप्शन दे रहा है फरवरी 1917 में हुआ, सी ऑप्शन दे रहा है नवंबर 1917 और डी ऑप्शन दे रहा है मई 1919। तो बोल्शेविक जो क्रांति है बाबू वो नवंबर 1917 में दिया है। जो बच्चे सी आंसर कर रहे हैं उनका 100% सही है। आप लोग नीचे कमेंट में आंसर देते रहिए, हम देख रहे हैं। और वीडियो को बाबू लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए जल्दी से लाइक कर दीजिए। आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कहता है कि सन 2001 में बिहार की जनसंख्या निम्न में से क्या थी? बाबू 2001 में पूछ रहा है कि बिहार की जनसंख्या निम्न में से क्या थी? 8, ए ऑप्शन दिया है 8 करोड़ से कम था, बी ऑप्शन दे रहा है 9 करोड़ से कम था, सी ऑप्शन दे रहा है 8 करोड़ से अधिक था या डी ऑप्शन दे रहा है 9 करोड़ से अधिक था। तो बिहार में 2001 में बिहार में जो जनसंख्या था बाबू 8 करोड़ से अधिक है। समझा? बिहार में जो जनसंख्या था 2001 में वो 8 करोड़ से अधिक था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। पंजाब की भूमि निम्नीकरण की मुख्य कारण निम्न में से कौन है? पंजाब की भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन है? ए ऑप्शन दे रहा है वनोन्मूलन, बी है गहन खेती, सी है बाबू अतिचारण, डी है अधिक सिंचाई। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण जो है बाबू अधिक सिंचाई के कारण जो है वहाँ भूमि निम्नीकरण का कारण बनता था। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि में प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? कहता है कि पक्की सड़कों की लंबाई में की दृष्टि में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो बाबू ए ऑप्शन दे रहा है बिहार है, बी ऑप्शन दे रहा है महाराष्ट्र है, सी है तमिलनाडु, डी दे रहा है केरल। तो पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि में प्रथम स्थान जो प्राप्त किया है बाबू वो महाराष्ट्र राज्य प्राप्त किया है। समझे? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? खरीफ फसल पूछ रहा है बाबू कौन है निम्न में से? ए गेहूं, ए ऑप्शन दे रहा है गेहूं जो है बाबू वो रबी फसल है, बी सरसों ये तिलहन है, सी चावल, मतलब चावल जो है बाबू वो क्या है? खरीफ फसल है जिसको धान और चावल जो है बाबू एक ही बात है, वो खरीफ फसल है। और सी मटर, चावल बिल्कुल राइट आंसर है बाबू। सी जो आंसर है वो राइट आंसर है, चावल जो है खरीफ फसल है। आप लोग कमेंट आंसर करते जाइए। चलिए अब कुछ और प्रश्न बच गए हैं। अब राजनीतिक शास्त्र का जो सिविक्स का प्रश्न है बाबू, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता क्या नहीं है? ए ऑप्शन है लिखित संविधान, ए ऑप्शन है बाबू लिखित संविधान, बी है शक्तियों का विभाजन, सी है एकहरी शासन व्यवस्था और डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो संघ राज्य की विशेषता एकहरी शासन व्यवस्था नहीं है बाबू। समझे? चलिए आगे है 15वीं लोकसभा चुनाव में पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 15वीं लोकसभा चुनाव में बाबू पूर्व पहले लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी जो है बाबू कितनी थी? ऑप्शन ए है 10% थी, ऑप्शन ए 10%, बी है 5%, सी है 33% और डी है 55%। तो 15वीं लोकसभा चुनाव में बाबू 10% महिलाओं की चुनाव में भागीदारी थी। समझे? तो 10% आंसर याद रखिएगा। चलिए आगे है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का कुछ प्रश्न है।
लिखा है भारत में सहकारिता आंदोलन प्रारंभ कब हुई। भारत में सहकारिता आंदोलन जो प्रारंभ हुई बाबू, ए ऑप्शन दे रहा है 1904 में हुआ, बी दे रहा है 1905, सी है 1907 और डी है 1920। तो भारत में सहकारिता आंदोलन जो है 1904 ईस्वी में प्रारंभ हुआ है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है। भारत की आर्थिक व्यवस्था, ए ऑप्शन है समाजवादी है, बी है पूंजीवादी, सी है मिश्रित, डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो आर्थिक व्यवस्था है बाबू वो मिश्रित है, मिला हुआ है, समाजवादी भी है और पूंजीवादी है, दोनों मिला हुआ है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसको याद रखना। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। और कुछ आपदा प्रबंधन का भूगोल का क्वेश्चन है। मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, समझे। तो जले हुए स्थान पर बाबू क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। ए ऑप्शन दे रहा है ठंडा पानी डालना चाहिए, बी दे रहा है गर्म पानी डालना चाहिए, सी ऑप्शन दे रहा है अस्पताल पहुंचाना और डी ऑप्शन है बाबू इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर अगर आग से जल जाएगा बाबू तो जले हुए स्थान पर ठंडा पानी का हम प्रयोग करेंगे, ना कि गर्म पानी का। अगर गर्म पानी का करेंगे तो आऊ मर जाएगा, ठंडा पानी का हम लोग प्रयोग करेंगे, इसको याद रखना है। चलिए, सुनामी किस स्थान पर आता है बाबू। सुनामी जो है वो किस स्थान पर आता है। ए ऑप्शन है स्थल पर, बी है समुद्र में और सी ऑप्शन है आसमान में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी जब भी आएगा बाबू तो उस समुद्र में आएगा। सुनामी कहाँ आएगा, समुद्र में आएगा, जब भी आएगा तो समुद्र में आएगा, इसलिए बी ऑप्शन सही है। एक और क्वेश्चन बच गया। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में सुनामी आया था बाबू। तो ए है पश्चिमी एशिया, बी ऑप्शन प्रशांत महासागर, सी है अंटार्कटिक महासागर, डी है बंगाल की खाड़ी। तो 26 दिसंबर 2004 को याद रखना है बाबू विश्व के किस हिस्से में आया था, तो बंगाल की खाड़ी में आया था बाबू। इसको डी ऑप्शन 100% करेक्ट है, इसको याद रखना है। आज इतना ही। अब हम लोग दूसरे दिन पढ़ेंगे 2013 का जो क्वेश्चन बैंक है हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज टाइम ख़त्म हो गया। 2013 जो है अगले क्लास में पढ़ेंगे। सामाजिक विज्ञान का 2013, 14, 15 अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही। और जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर दीजिए बाबू। और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के माध्यम से वो पढ़ लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव का रिवीजन हो जाएगा। टोटल क्वेश्चन बैंक ऑल सब्जेक्ट का कराएंगे। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, आज इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं।